अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास स्टेयर्स के लिए लाइटिंग का प्रोजेक्ट है हमारे पास बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास हमने आर्डिनो उनो R3 यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे सेंसर लगा दिया है PIR सेंसर, जो कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जब भी हम स्टेयर्स पे अपना पहला पाँव रखेंगे तो हमारे पास ये जो सेंसर है ये हमारे पास इसको आउटपुट देगा आर्डिनो को। और हमारे पास ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, हम ये स्टीयर्स के ऊपर लाइट्स लगाएंगे जो कि हमारे पास चलती जाएंगी पाँव के साथ साथ। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करता है और ये कैसे बना सकते हैं आप। ये ऑन कर दिया मैंने सिमुलेशन को। यहाँ पे हमने जैसे ही सेंसर को इनपुट दी है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाइट्स ऑन हो रही हैं। इसका जो डिले है लाइट्स ऑन ऑफ का, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप तब्दील कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लिंकिंग हो तो आप ब्लिंकिंग भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, जब बिल्कुल ये सारे ऑन हो जाएंगे उसके बाद मैंने इसको डिले दिया हुआ है कि कुछ वक्त के लिए ऑन हो, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास दोबारा पीछे से ऑफ़ होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही कोई पर्सन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ़ होना यहाँ से शुरू हो जाएंगे। इसको मैंने डिले दिया हुआ है ताकि जो है ना आदमी पूरा स्टेयर्स पे चढ़ जाए, उसके बाद ये ऑफ़ होना शुरू हो जाए। इस डिले को आप तब्दील भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे साथ ये जैसे ही ऑन होते जाएँ पीछे पीछे ये ऑफ भी होते जाएँ, तो हम इस डिले को तब्दील भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें जो हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो हम कौन कौन से यूज़ किए हैं और आप कैसे ले सकते हैं लाइब्रेरी से। तो सिंपली आपने क्लिक करना है यहाँ पे जाके आपने ये जो कंपोनेंट्स मैंने लगाए हुए हैं आर्डिनो उनो R3, आपने सेम ऐसे ही लिख देना है। इसके अलावा आपने एलईडीज़ लिख देनी है, रजिस्टर लिख देना है, और ये PIR सेंसर 2 आपने इस्तेमाल करना है। ये जो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है PIR सेंसर 2, तो या ये वाला आपने यूज़ करना है। PIR सेंसर 2 आपने इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका यह है बेसिकली कि आपने जो यहाँ पे आप आ जाएंगे हमारे पास सिस्टम के ऊपर, तो आपने आर्डिनो बेसिकली ले लेने हैं सबसे पहले। और आर्डिनो की जो पिन्स हैं हमारे पास आपकी स्टेयर्स की तकरीबन 13 या 14 हाँ हमारे पास स्टेयर्स होती हैं नॉर्मली। तो हम 13 पिन यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से लेके 13 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 13 तक। तो यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने सेंसर ले लेना है। सेंसर के हमारे पास यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहे होंगे। हमारे पास एक VCC है, एक आउटपुट है और एक ग्राउंड है। ग्राउंड को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। VCC को आपने दे देना है 5 वोल्ट। तो VCC को आपने जैसे ही 5 वोल्ट यहाँ पे आप दे देंगे, यहाँ से ये आप पावर ले लेंगे। पावर बेसिकली लेने का तरीका ये है कि यहाँ से आप पावर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको पावर दे देनी है 5 वोल्ट की, और इसकी जो आउटपुट है उसको आपने आर्डिनो के साथ किसी भी पिन पे, यहाँ पे मैंने 0 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आप किसी भी पिन पे कर सकते हैं। वो आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो वो उस पिन को इनपुट एज कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉगल यूज़ किया हुआ है, ये आप ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ये लॉजिक टॉगल। ये बेसिकली इसलिए है कि आप यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं इसको ये सेंस करने के लिए, क्योंकि फ़िज़िकली तो ऐसा होता नहीं है। जब फिज़िकली आप लेंगे तो ये आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़िज़िकली के लिए सिर्फ तीन होती हैं, तो हम यहाँ से टॉगल नहीं लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको मैं आपको समझाता हूँ इसकी बेसिकली वर्किंग। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इनपुट हमारे पास मिलेगी तो ये आउटपुट जो है वो आर्डिनो को देगा, और आर्डिनो आउटपुट सेंस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम इसके ऊपर चेक लगाएंगे और ये हमारे पास इन एलईडीज़ को ऑन करता जाएगा। अगर हम प्रोग्राम की बात करें कि इसको हम लिखते कैसे हैं या इसका प्रोग्राम क्या है, तो बेसिकली इसका जो हमारे पास प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम प्रोग्राम इसका लिखेंगे, और ये हमारे पास सबसे पहले हमने इस तरह करना है कि हमने इनपुट और आउटपुट पिंस को यहाँ पे हमने बता देना है कि कौन सी इनपुट्स हैं और कौन सी आउटपुट हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट हमने 0 पे ले रहे हैं और आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे ले रहे हैं, ठीक है। और एलईडी के लिए हमने जो वो अलग से ले लिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास सेटअप के अंदर हम यहाँ पे जो हमने पिन्स ली हैं ऊपर 1 2 3 4 5, उनको हम बताएंगे कि कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। तो पिन मोड 0 पे हम इनपुट ले रहे हैं जो ये सेंसर की इनपुट है। उसके बाद जो हमारे पास ये सारी हैं 1 से लेकर 13 तक, ये हमारे पास सारी आउटपुट्स हैं जो हमारे पास बेसिकली वायर्स के जो हमारे पास एलईडीज़ लगी हुई हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप लिखेंगे, जो भी लिखेंगे आप ये वाइट सेटअप के अंदर, तो ये हमारे पास एक बार रन होगा। अपने जो मेन कोड है वो इधर इधर नहीं लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना, इस वाइट सेटअप के अंदर नहीं लिखना। आपने यहाँ पे जस्ट वो चीज़ें लिखनी है जो आप सिस्टम को बता रहे हैं। जो आप चाहते हैं कि हमारे पास कोड रिपीट होता रहे, वो आपने यहाँ पे नहीं लिखना, वो आपने लिखना है वाइड लूप के अंदर। यहाँ से आप लूप चलाएंगे। तो लूप के लिए सबसे पहले आप इस तरह करेंगे कि हमने जो इनपुट पिन दी है सेंसर के लिए उसको आप रीड करेंगे। इसको आप यहाँ पे हम इसको रीड करने लगे हैं एलईडी को। जो बेसिकली हमने इनपुट दी थी 0 पे, उसको हमने एक एलईडी के साथ शो कर दिया। एलईडी इज़ इक्वल टू डिजिटल रीड। ये जो डिजिटल रीड की कमांड है ये रीड करने के लिए होती है किसी भी पिन को कि इस पे आया इनपुट आई है या नहीं आई। तो किस पे दे रहे हैं हम, 0 नंबर पिन पे दे रहे हैं जहाँ पे हमने अपना सेंसर कनेक्ट किया था। तो इफ़ एलईडी इज़ इक्वल टू 1, अगर उस पे इनपुट आती है तो हमने इस तरह करना है कि हमने अपनी जो डिजिटल राइट की कमांड है वो यूज़ करनी है। वो डिजिटल राइट की कमांड आउटपुट देने के लिए होती है कि उस पिन को हाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उस पिन को हाई कर देना है डिजिटल राइट की कमांड देके। तो आप इस तरह करेंगे कि आप पहले से लेकर 13 पिन तक या जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं उन पिन्स तक आप जो है ना, मैं यहाँ पे 11 तक कर रहा हूँ तो मैंने 11 तक इसको दे दिया है। और बीच में आप डिले देते जाएंगे कि अपनी मर्ज़ी से डिले दे सकते हैं। अगर आप क्या चाहते हैं कि फ़ौरन तेज़ी से सारी लाइट्स ऑन हो तो यहाँ पे आप डिले कम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हैं। बेसिकली जो 1000 आप अगर यहाँ पे लिखेंगे मिली सेकेंड्स के लिए तो आपके पास 1 सेकेंड का डिले आएगा। तो मैंने 1 सेकेंड से मैं कम का चाहता था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 कर दिया। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा आप जैसे ही सबको ऑन करते जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आखिरी पिन है मैंने इसको जैसे ही ऑन किया उसके बाद मैंने 2000 का डिले दे दिया। 2000 का डिले से मुराद ये है कि 2 सेकंड का डिले, 2 सेकंड का डिले मैंने यहाँ पे दे दिया है जो मैंने ताकि सारी पिन्स ऑन रहें और उसके बाद ऑफ हों। तो यहाँ पे मैंने 2000 का डिले दे दिया है। उसके बाद मैं दोबारा इन सब को लो करता जा रहा हूँ और 200 का दोबारा डिले देता जा रहा हूँ ताकि पीछे उसी उसी डिले के साथ दोबारा सारी एलईडीज़ ऑफ होती जाएं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा डिजिटल राइट लो की कमांड दे दिया है और सेम पिन्स के साथ दोबारा लो की कमांड दे के मैंने इनको एंड तक सबको लो कर दिया और यहाँ पे मैंने लूप बंद कर दिया। तो ये लूप जब दोबारा बंद होगी तो ये दोबारा यहाँ से शुरू होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हो गई तो दोबारा ये ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे वाइड लूप के अंदर लिखने का मकसद यही है कि ये लूप दोबारा बार बार चलती रहे और दोबारा अगर कोई और पर्सन आता है तो यहाँ पे दोबारा वो उसको सेंस करे और हमारे पास एक बार फिर से जो है सारी एलईडीज़ ऑन होती जाएँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपने जो ये हमारा कोड है लिखा हुआ, इस कोड को रन कर देना है। यहाँ से कोड को रन करने के बाद आपने नीचे चले जाना है, मेक श्योर के सारा कोड रन हो जाए। और उसके बाद आपने ये जो हेक्स फाइल है सी हेक्स फाइल, ये जो हेक्स फाइल है हमने इसको कॉपी कर देना है और यहाँ से हमने अपने आर्डिनो के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो गई हमारे पास और आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको चलाएंगे और यहाँ पे हम इनपुट देंगे तो ये ऑन होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑन हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको समझा दूं कि ये आप सिस्टम सारा कर लेंगे लेकिन जब आप सेंसर लगाएंगे तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा। आपने इस तरह करना है कि इसकी लाइब्रेरी लेनी है, ठीक है। लाइब्रेरी इसकी आपको PIR सेंसर की जो लाइब्रेरी है वो आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप लाइब्रेरी यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी जो PIR सेंसर की लाइब्रेरी है वो मैंने ले रखी है अपने पास। ये गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब तक आप नहीं लेंगे हेक्स फाइल तो
तो आपका सेंसर जो है वो काम नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर कि यह लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका सेंसर काम करेगा। इस जो हमने डिले दिया हुआ है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर के लिए इसको प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल जो है 5 वोल्ट, हमारे पास 5 वोल्ट का ही सिग्नल देता है। तो घर में जो अमूमन हम स्टीयर्स के ऊपर लाइट्स लगाते हैं वो 12 वोल्ट की होती है। तो दरमियान में आप यहाँ पे रिले इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिले को आप यूज़ कर सकते हैं। 5 वोल्ट की रिले नॉर्मली यहाँ पे लगती है, तो 5 वोल्ट की रिले भी आप लेके आप इसको बना सकते हैं। रिले को कनेक्ट करने का ये तरीक़ाकार है कि आप पॉजिटिव साइड पे लेते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ले लिए। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। और इसको हम दूसरी साइड को हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जब मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो ये रिले है इसकी वर्किंग वोल्टेज जो है हमारे पास 12 वोल्ट है। तो हम इसको 5 वोल्ट से चलाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये रिले काम कर रही है। यहाँ पे आप इस तरह सर्किट बना के और फिर अलहदा से इसके साथ आप एक बैटरी लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, ताकि हमारे पास ये जो सारा काम है ये हो जाए। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, मैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसके साथ लगा देता हूँ और इसको मैं ग्राउंड से हटा देता हूँ। ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है आप देख सकते हैं ये ये जैसे ही इसके साथ कनेक्ट हुई है तो ये हमारे पास एलईडी फ़ौरन जल गई है। तो यहाँ पे आप 12 वोल्ट की भी कोई भी लाइट लगा सकते हैं और उसके साथ बैटरी लगा के आप सारी लाइट्स को 12 वोल्ट की इस्तेमाल करके बीच में रिले लगा के आप आर्डिनो के साथ काम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी भी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।